Assalamu alaikum everyone. Today in this particular video lecture from Metabolism 1, we are here to discuss the metabolism of mannose. In previous video lecture we have discussed the metabolism of fructose. आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैनोज की मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली मैनोज होता क्या है. मैनोज हमारे पास एक एक्सोज शुगर है और एक C2 एपीमर होता है किसका, ग्लूकोज का. नाउ वी नो ग्लूकोज इज़ एक्सोज शुगर जो कि एल्डोज शुगर भी है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है. एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं स्टीरोएसोमर्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो कायरल कार्बन्स है, नाउ कायरल कार्बन्स उन कार्बन्स को कहते हैं जिनके इर्द गिर्द चार एटम्स है, चारों के चारों डिफरेंट होते हैं. लाइक ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स होते हैं. तो कायरल कार्बन के अराउंड ये जो OH ग्रुप और H ग्रुप की जो अरेंजमेंट है जब भी डिफ़र करें तो इनको हम क्या कहेंगे, एपीमर्स कहते हैं. सो मैनोज हमारे पास C2 एपीमर है ग्लूकोज का. इट मीन्स ये जो C2 कार्बन है, सेकंड कार्बन यहाँ पे H ग्रुप राइट साइड पे है जबकि OH लेफ्ट साइड पे चला गया है. लेकिन ग्लूकोज के केस में यही जो अरेंजमेंट है ये उल्टा है, मतलब OH यहाँ पे और H यहाँ पे है. सो होपफुल आपको समझ आ गया कि एपीमर्स का कंसेप्ट क्या होता है. कायरल कार्बन के अराउंड H और OH ग्रुप्स की अरेंजमेंट को एपीमर्स कहते हैं और वो कार्बन कायरल कार्बन होता है हमारे पास. ओके, नाउ अगर हम बात करें मैनोज की, तो मैनोज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का. इसीलिए बॉडी में मैनोज आते कहाँ से, मोस्टली ये आते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से. डाइट में बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में हम मैनोज लेते हैं. या दूसरा इसका जो सोर्स हो सकता है दैट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फ्रक्टोज. फ्रक्टोज की जब एसोमराइजेशन होती है तो वहाँ से भी मैनोज की फार्मेशन हो सकती है. थर्ड इसका जो सोर्स हो सकता है दैट इज़ सेल्वेज्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स बाय एक्सोकाइनेज. एक्सोकाइनेजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं छोटे वाले, तो उनकी ये ज्वाइनिंग करवाते हैं और वहाँ से किसकी फार्मेशन होती है, मैनोज की. अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनोज की कि हाउ एक्चुअली इट हैपन्स, हाउ मैनोज इज़ मेटाबोलाइज्ड. सो बेसिकली मैनोज हमारे पास C2 एपीमर है ग्लूकोज का. तो जितने भी कार्ब्स होते हैं तो उनको किसी भी सेल में ट्रैप करने के लिए ताकि वो अगेन डिफ्यूज़ ना हो सेल से आउटसाइड, तो वहाँ पे हम उनकी फास्फोराइलेशन करवाते हैं. तो इसी तरह मैनोज की भी फास्फोराइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ एक्सोकाइनेज. तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैनोज 6 फास्फेट में. अच्छा, नेक्स्ट में क्या होता है, एक और एंजाइम है फास्फोमैनोज आइसोमरेज. ये इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट है. In next step, fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bis phosphate in the presence of enzyme that is phosphofructokinase. फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इंटर होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस होती है और एंड में 2 पायरुवेट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, ग्लाइकोलिसिस के. सो इट वाज ऑल अबाउट द फेट ऑफ मैनोज. वैसे अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate से आगे बन जाता है एल्डोलस की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड्स, क्योंकि इसकी क्लीवेज होती है दैट इज़ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P. फिर फर्दर क्या होती है, DHAP कन्वर्ट हो जाता है G3P में. फिर जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो G3P है जिससे फर्दर 1,3 bis फास्फोग्लिसरेट, फिर इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर फास्फोइनोल पायरुवेट और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, पायरुवेट, जो कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का. तो इसी तरह मैनोज की ब्रेकडाउन होती है और ये मेटाबोलाइज हो जाता है. होपफुल यू गॉट इट. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डू आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.